हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो आज हम लोगों को जाना है और सुबह उठ गई थी 5 बजे जो टाइमिंग है। आँख तो वैसे ही खुली जाती है, लेकिन मायके में होता है, नींद आती है, थोड़ा आराम से उठते हैं। मम्मी भी कहेंगी लेटे रहो, किस लिए उठना है, लेकिन आज तो जाना ही है, तो आज तो उठ ही गई थी। और उठने के बाद जो काम डेली वाले रूटीन थे वो काम वाम हुए, उसके बाद नहाना धोना हुआ और पूजा पाठ हो रही है अभी। आज से बस ये है ना, बचपन से हम यहाँ पूजा करते हैं, और मैं हूँ या मेरी बहनें हैं, मम्मी डैडी बचपन से बहुत पूजा पाठ करते थे, तो हम लोग भी पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा किसी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग इतना पूजा पाठ में मन लगता था, व्रत रखते थे। छठी क्लास से याद है कि मैं छठी क्लास से व्रत रखना शुरू कर दी थी। और छत पे ही मंदिर है, तो रिक्वेस्ट भी आई थी तो कि आप अपने गांव का थोड़ा सा दिखाइएगा। तो बस यहाँ पर ये हमारे बगल का है, और हमारा घर ना एकदम पीछे, जैसे गांव में होता नहीं है कि हमारा एक किनारे पे पड़ता है, कि उसके बगल फिर खेत वगैरह, पेड़ हैं, खेत हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बीच का है, गांव के बीच का है, सबके घर हैं, इधर एक मंदिर है। और एक चीज़ और आप लोग गांव में हमारे देखेंगे कि हर घर के सामने, इधर तो हमारे इधर तो पेड़ पौधे बहुत ही हैं, हर तरह के, आम, जामुन, गूलर और बांस, और भी इस तरह तरह के पेड़ हैं। आंवले का पेड़ है हमारे घर के बाहर ही, और हर घर के आगे ना ये नीम का पेड़ सबने लगा रखा है। बहुत ही मतलब शुभ भी माना जाता है, और हम लोगों के यहाँ नीम के पौधे में ना जल चढ़ाते हैं। तो इधर देखिए टावर भी लगा है, तब नेटवर्क, इसलिए मायके में नेटवर्क की अब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितना मुझे ससुराल में थी। जबकि ससुराल में भी टावर वगैरह है, लेकिन पता नहीं क्यों ससुराल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। तो जो अभी गर्मी में एक शीतला होता है, मतलब शीतला माता की पूजा होती है, वो नीम के पेड़ में ही सप्तमी का व्रत रख के करते हैं। तो सब लोग अपने घर के बाहर जो नीम लगा के रखते हैं उसी में दह बैठाना बोलते हैं ना, छोटा सा गड्ढा करके उसमें सुबह प्रसाद वगैरह बना के भर के पूजा करते हैं। तो मम्मी मेरी व्रत रखती हैं सप्तमी वाला, वो आने वही वाली है। और ये देखिए फिर मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ, और मम्मी पहले नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी। और सुबह सुबह यहाँ पर पेड़े बन रहे हैं, तो पहले दूध मैंने ही चढ़ा दिया था। मम्मी बोल रही थी कि उसमें से काफ़ी मिठाई क्या हुआ ना कि सब लोग खाने में, घर का बना है तो सब लगे हुए थे खाने में, तो काफ़ी कम हो गई। फिर मम्मी बोली इतना तो कम हो गया तो थोड़ा सा और बना लो, तो सुबह ही दूध चढ़ा दिया था। और अभी यहाँ पर नमक वाले पराठे बना रही मम्मी नाश्ते में। बोली आज मैं बना देती हूँ, बच्चों को पसंद है। तो नमक वाले पराठे सुबह चाय से सब लोगों ने खा लिया था, उसके बाद खाना बना है। और पेड़े जो हैं, जैसे पानी वगैरह पीने में देने में, हम लोगों के गांव में क्या है, पानी कोई खाली नहीं पीता है, पेड़े जैसे मीठा कुछ खा के पीते हैं, इसलिए मिठाई काफ़ी मतलब सबको मैंने दे भी दी थी, और जो बची थी वो रख दिया था। तो अभी बस पैकिंग हो रही है, और सुबह ही निकलना है। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे, खाना नहीं खाया था। तो बस फटाफट से, क्योंकि दोपहर में ये था कि गर्मी हो जाती है, धूप में निकलने से अच्छा है सुबह निकल जाओ। तो तब भी निकलते निकलते 10 तो बज ही गए थे हमें। कितना भी कर लो, पैकिंग वगैरह सुबह ही कर ली मैंने। और यहाँ पर बहन मेरी पहले मतलब पैर में नेल पेंट लगाई, उसके बाद फिर कलर लगाते हैं। अक्सर हम लोग के यहाँ का रिवाज है, जैसे ससुराल से भी कहीं जाओ या मायके से भी जाओ, मायके से तो ज़रूरी है कि कलर लगा के ही बेटियों की विदाई होती है। तो बहन ने ही लगा दी थी। मम्मी बोली कि लाओ मैं लगा दूँ, मैंने कहा नहीं, मम्मी से तो नहीं लगवाएंगे। हम लोग के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ रिवाज होता है कि माँ मतलब पैर छूने नहीं देते, पर हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ मतलब बेटियाँ माँ का पैर छूती हैं, माँ से नहीं करवाते हैं। भले कन्यादान करते वक्त पैर छुएं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बाद में भी माँ से पैर छुआओ। हमारे नानी के यहाँ वो रिवाज है कि जैसे नानी लोग हम लोगों का बेटियों का पैर छूती हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज होता है। तो कई बार मुझे भी कमेंट आता है कि आप बेटियों से पैर छुआती हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो फिर वो चीज़ें कराने में हमें बुरा नहीं लगता, जो हमारे घर में, हमारे गाँव में हम शुरू से देखते आए हैं। तो वही चीज़ें आदमी करता भी है। और अभी बस पैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बस निकलने की तैयारी हो गई। सारे सामान रखवा उठे गाड़ी में।
तो ये बहुत ही दुख की घड़ी होती है और बहुत ही मतलब बुरा लगता है जब आना जाना होता है, और माँ हो बेटी हो अलग ही एक रिश्ता भी होता है। और बहुत ज़्यादा जिस माँ ने बचपन से अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, फिर ऐसे जब विदाई होती है, और फिर जब बेटियां अगर पास में शादी हो जाती, जब चाहे तब आती जाती रहती हैं ना, तब उतना मतलब एक बार तसल्ली हो जाती है कि जब चाहेंगी तब आ जाएंगी। और जैसे मेरा हो गया, तो यहाँ से जाने के बाद देहरादून चली जाऊँगी, फिर वहाँ से जल्दी कहाँ होता है आना, या तो कुछ पड़ता है या फिर साल में ही आना मुश्किल हो जाता है। जब जैसे शादी या कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम है तभी आना होता है, नहीं तो ऐसे जल्दी से नहीं होता आना। ये चीज़ सबसे बड़ा दुखदाई होता है। और लगता है अब छूट गया, अब कब एक एक चीज़ें याद आती रहती हैं जब हम वहाँ से चलते हैं ना। 10 दिन ही रही मैं मायके में, 10 दिन का ऐसा समय बीता ना। 10 दिन मतलब वहाँ से आते समय लगा कि चलो 10 दिन रहूँगी, और 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और उतना ही मम्मी भी दुखी थी, सब दुखी थे, बच्चे भी दुखी थे। और फिर चाहे जितना दुख हो चाहे जो हो, लेकिन ये जो सिस्टम बना चला आया है ना, वो निभाना ही पड़ता है। और धीरे धीरे आदमी, सबकी आदत पड़ चुकी है, सबको अच्छे से पता है भले कितना दुख हो, लेकिन सारी चीज़ें निभानी ही हैं। और यहाँ पर मैं ससुराल में पहुँच गई हूँ, और ये मेरी ननद हैं, दीदी, बड़ी दीदी हैं, मतलब मेरे पति से बड़ी हैं, तो दीदी ही हम लोग बोलते हैं। वैसे भी ननद लोगों का छोटी भी होती हैं तो हम लोगों के यहाँ नाम नहीं लेते, बेबी बोलते हैं या फिर बुलाने के लिए बिट्टी बोलते हैं। तो दीदी ने पानी उतारा, उसके बाद फिर बस हम लोग अंदर आए, कपड़े वगैरह चेंज किया, खाना बना हुआ था, खाना निकाल के दे दिया बच्चे क्योंकि खाना सुबह का नाश्ता ही किए थे। तो बस खाना पीना खाने के बाद रेस्ट नहीं किया था दोपहर में, आके इधर मैं बैठ गई थी क्योंकि दीदी जो ननद थी हमारी और ये भांजा है, ये लोग मतलब खटाई छीलने में लगे हुए थे। हम लोगों के यहाँ जानते ही हैं, मायके में भी आप लोग को मैंने दिखाया था कि अचार तो बनता ही है, साथ में आम को फाड़ के खटाई सुखा के फिर खटाई बाद में बनाते हैं। तो मन मेरा अभी भी बड़ा उदास सा था, वहाँ लगा हुआ था, लेकिन फिर मैंने कहा लाओ मैं भी छिलवा लेती हूँ खटाई। तो चक्कू मिल नहीं रही थी, तो तब तक मैं बैठी हुई थी। उसके बाद चक्कू मिली तो फिर छिलवाया साथ में मैंने भी। उसके बाद ये देखिए बच्चों ने बना दिया है कुछ कच्चे आम का, आम पन्ना बोलते हैं ना। ये देखो आप लोगों की ये आम रस, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं जल्दी, गांव में ही मिलेगा। तो ये आम रस जो कच्चे आमों का बनता है ना, बहुत ही मतलब पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें जीरा वगैरह डाल के बनाते हैं, खट्टा खट्टा रहता है पर फ़ायदेमंद होता है। तो बच्चों ने बनाया था, सबने पिया। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने मिठाई निकाली थी, सबको दी थी, और कुछ लोग बचे रह गए थे तो मैंने कहा उनको दे दूँ, ये भी सो के उठे थे। अभी शाम का समय हो गया है, तो दोपहर में हम लोग 11 बजे पहुंच गए थे सुबह ही। उसके बाद आए यहाँ पर, खाना पीना सबसे बातें हुई, उसके बाद फिर लेट गई थी, रेस्ट किया, और अभी उठी हूँ। शाम को चाय बन गई है क्योंकि अभी काफ़ी लोग चले गए हैं, देवरानी चली गई, बहू चली गई, बहन मेरी मायके में ही है, एक दीदी हैं, ननद हैं, जेठानी हैं, और बेटियाँ भी चली गई हैं सब। तो अब भीड़ काफ़ी कम है और बच्चे हैं। तो चाय मैंने बना ली है, इधर बन रही उबल रही है, और मैं वीडियो एडिटिंग में लग गई तो मेरी चाय बह गई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है एडिटिंग वगैरह करने का, यहाँ वहाँ सब ऐसे ही। और मिलो तो सबसे मतलब अपना काम मतलब लगता है चलो ये बाद में कर लूँगी, तो इस चक्कर में बहुत ही वीडियो लेट भी गए हैं। और बस ये चाय छानो और सबको पिला दो। बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर गायों की सेवा हो रही है, गौ सेवा,
और चारा वगैरह डाल रहे हैं। ये तो इनको ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है। गौ सेवा मतलब जानवरों की, जैसे गांव में तो हमेशा ही से ही रहते थे, तो पहले तो मतलब ये शुरू में करते ही थे, फिर फौज में चले गए, तब भी आते हैं ना। ये अभी भी मुझसे बोलते हैं चलेंगे, जब हम गांव में रहेंगे तो गाय रखेंगे, उसको चारा पानी करेंगे, गौ सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। तो इनको करना पसंद है। बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है ना, ये इनको अच्छा लगता है। बच्चे दीपू भी लगी हुई थी साथ में इनके जाके। और अभी मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक दी है, क्योंकि सच में गर्मी का तो पूछिए मत, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ी राहत मिलती है। और उसके बाद लग गई हूँ सब्जियाँ रखने में, और दीदी सब्जियां काट रही हैं। बहुत ढेर सारी सब्जियां आ जाती हैं, और गांव में एकदम फ्रेश इतनी अच्छी सब्जियां मिलती हैं ना, और खाने के बाद उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेश सब्जियों का स्वाद अलग ही आता है। तो यहाँ पर बस खाना बन चुका है, मैं रोटी बेल रही हूँ, तो साथ में दीदी के लगी थी हेल्प, अपना मतलब करती रही। उसके बाद फिर बर्तन, किचन, और अभी गिने चुने लोग रह गए हैं। बहू भी चली गई है, और 4 लोग हम हैं। तो 2 लोग ही हैं, मैं और दीदी, और 4 बहू मतलब बेटियां भी हैं, 2 बेटी 2 ननद हैं ससुराल वाली, तो वो भी चली गई। सिर्फ एक ननद रह गई हैं, एक दीदी, बाकी 3 लोग चली गई हैं। और मैं और दीदी 2 लोग थे, और एक बेंगलोर वाली मेरी देवरानी वो चली गई हैं। बहन जो है वो तो आप लोग देखे ही थे, मायके में थी, वो जॉब करती है, तो वो इसलिए आ नहीं पाई, उसका काम चल रहा है अभी। तो इस समय घर में काफ़ी कम लोग हो गए हैं, और वहाँ से आके मेरा मन भी वैसे भी उदास था थोड़ा सा, तो फिर भी हो गया, काम तो होता ही है। बर्तन, किचन सब कुछ मैंने निपटा लिया है, और अब सोने की तैयारी है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय।